एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हैवल्स। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? कंट्रोल फ्लोज। राइट, कंट्रोल फ्लोज क्या होते हैं? जो आपके प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करते हैं कि मान लीजिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली कंडीशंस भी बोलते हैं। राइट, तो जो कंट्रोल फ्लो होते हैं उनमें पहली चीज़ आती है आपकी इफ़ स्टेटमेंट। राइट, इफ़ क्या करता है आपका? इफ़ बेसिकली आप कुछ कंडीशन अगर चेक करना चाहते हो, मान लीजिए मैंने कहा बेर, राइट, नंबर इज इक्वल टू 10। राइट, अब मान लो मैं कुछ कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई ये जो नंबर है, अभी तो क्या है कि हम एक ही प्रोग्राम में है, राइट, बट जैसा मैंने पहले ही बताया, कई बार क्या होगा, हम बड़े बड़े प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में ये वैल्यू यूज़ करेंगे। राइट, तो हमें मान लीजिए अब चेक करना है इफ़ नंबर, राइट, इक्वल टू 8। राइट, तो हम उस केस में प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट नंबर इज 8। राइट, तो तो अभी क्या होगा? आपका नंबर इज 8 प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। राइट, क्योंकि हमने इक्वलिटी ऑपरेटर पहले देखा था, क्या करता है, हमें कंडीशन बताता, मतलब ये चेक करके आपको बताएगा कि ये चीज़, ये पर्टिकुलर बात, ये स्टेटमेंट जो आपने लिखा है, राइट, कि ये जो है आपका ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये क्या रिटर्न करके देगा? आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो है नंबर में हमारी क्या है, 10 है, और हम चेक कर रहे हैं कि ये 8 है क्या। तो इसका मतलब क्या होगा? ये कंसोल पे आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। राइट, तो हमने चेक किया इफ़। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं? एल्स। राइट, अगर मान लीजिए इफ़ ये नहीं है तो हम एल्स पार्ट पे जाते हैं, प्रिंट नंबर इज नॉट 8। राइट, तो अभी हम प्रिंट देखेंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो गया? नंबर इज नॉट 8। राइट, तो हम क्या करते हैं? इसे बोलते हैं हम इफ़ की ब्रांचिंग बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं इसे? इफ़ की ब्रांचिंग। तो हमारे इफ़ हो गया, फिर उसकी एल्स हो गई। राइट, तो हम मल्टीपल इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए हमने बोला कि भाई इफ़ नंबर इक्वल टू 8 तो ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो। हम ये भी कर सकते हैं, एल्स इफ़ नंबर इक्वल टू 10। राइट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एल्स हमारा यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए हमने बोला नंबर इज 10। राइट, और फाइनली अगर इनमें दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं हो रही तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं? नंबर नाइदर नाइदर इज 8 नॉर इट इज 10। राइट, तो अभी हम इसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर इज 10। बट अगर मान लीजिए मैं नंबर में मेरी वैल्यू 11 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज नाइदर 8 नोर इट इज 10। राइट, तो ये इस तरह से आपका इफ़ एल्स काम करता है। राइट, एक और चीज़ है कि जो हमारा इफ़ है, राइट, कोटलिन में हम इफ़ को जो है एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मान लीजिए बैर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ से प्रिंट स्टेटमेंट इक्वल टू दिस। राइट, तो अभी पहले तो मैं क्या है, मैं इफ़ बिना एल्स के रन कर पा रहा था। अगर मैं अभी इसे ट्राई करूँगा रन करने की तो क्या बोल रहा है? इफ़ मस्ट है बोथ मेन एंड एल्स ब्रांचेज। राइट, अगर आप इफ़ को एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करते हो, राइट, तो आपका, तो उस केस में आपको एल्स भी बताना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो क्या है। राइट, तो मान लीजिए बोलो नंबर इज नॉट 8, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट, राइट,
तो हमारा क्या है, नंबर इज़ नॉट 8, राइट। सो हम जब हम एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करते हैं, राइट, तो जो भी हम यहाँ पे लास्ट लिखते हैं, राइट, लास्ट लाइन वाला, वो क्या हो जाता है आपका, रिटर्न हो जाता है एज एक्सप्रेशन में, एज ए वैल्यू। इसकी वैल्यू जनरेट, जैसे मैंने बताया था ना, एक्सप्रेशन क्या होता है कि वो एक वैल्यू जनरेट करता है, एक फाइनल वैल्यू, राइट। तो इसने क्या किया, इफ एल्स एक्सप्रेशन ने एक वैल्यू आपकी जनरेट कर दी है। क्या वैल्यू जनरेट कर दी, अगर वो 8 है तो नंबर इज़ 8, और 8 नहीं है तो नंबर इज़ नॉट 8, राइट। अगर मैं इसे 8 कर दूंगा तो क्या होगा, और यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर इज़ 8 प्रिंट हो गया, राइट। तो हमने देखा इफ़ एल्स, राइट, और इफ़ एल्स को आप एक्सप्रेशन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो। और तीसरी चीज़ है इफ़ एल्स, राइट, हम मोर ब्रांचिंग कर सकते हैं एल्स इफ के साथ। अच्छा, सिमिलरली जैसे हमने इफ़ एल्स की ब्रांचिंग वहाँ पे देखी थी, इफ़ एल्स एल्स इफ, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। जब हम इफ़ को एक्सप्रेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ से नंबर इक्वल टू 10, राइट। तो हम यहाँ कह देंगे नंबर इज़ 8, नंबर इज़ 10, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे हम एक और एल्स लगा देंगे, क्योंकि एल्स मस्ट है, इफ़ और एल्स मतलब सारे केस कवर होने चाहिए एक्सप्रेशन के केस में, राइट। नंबर इज़ नॉट 8 और 10, राइट। अब ये मैं अगर इससे प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर आ गया आपका नंबर इज़ नॉट 8 और 10। क्यों, क्योंकि जो है इसकी वैल्यू भी क्या है, 8 है। अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट। और ये जो इफ़ स्टेटमेंट है, राइट, जो इफ़ है वो हमेशा क्या लेता है, एक बूलियन लेता है, राइट। ये बूलियन के अगेंस्ट चेक करता है। तो हमने देखा था ना, ये हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, इक्वलिटी ऑपरेटर हमारा रिटर्न करता है बूलियन। सो ये हमेशा इफ़ जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे, राइट, या जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे, बेसिकली इफ़ के अंदर हमेशा एक एक्सप्रेशन ही आएगी यहाँ पे, जो आपकी कुछ जनरेट करके देगी एक बूलियन टाइप की वैल्यू, राइट। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो इफ़ एक्स इक्वल टू 8, राइट। वो क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये हमेशा इसे बूलियन ही चाहिए होगा, राइट। तो आपको इक्वल टू करना पड़ेगा यहाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे वैन। अब हम देखेंगे वैन, हाउ टू यूज़ वैन। सो जिस तरह से हमने इफ़ एल्स ब्रांचिंग के लिए यूज़ किया है, सिमिलरली हम एक और कीवर्ड होता है, या मतलब एक और चीज़ होती है वैन, वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन सिमिलरली जो है वैन के अंदर आप दोगे कि आप किस चीज़ को चेक करना चाह रहे हो। तो आप बोलोगे नंबर, मैं भाई नंबर को चेक करना चाह रहा हूँ, राइट। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे बूलियन नहीं देना है, राइट। ये इसका जो भी यहाँ पे जो भी होगा वो ज़रूरी नहीं है कि बूलियन हो, राइट। हो भी सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वैन की कंडीशन जैसे इफ में इस ब्लॉक के अंदर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, वो यहाँ पे नहीं होती है, वो यहाँ पे वैन ब्लॉक के करली ब्रैकेट के अंदर होती है। तो हम वैन को कैसे लिखते हैं, ये जिसको हमें चेक करना है, देन करली ब्रैकेट, और उसके अंदर हम फिर चेक करते हैं, राइट, कि भाई ये 8 है। तो मान लो, तो हमने क्या किया, प्रिंट नंबर इज 8, राइट, 9, प्रिंट नंबर इज 9। तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, राइट। क्यों, क्योंकि ना ही नंबर 8 है और ना ही 9 है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 दूंगा तो क्या प्रिंट हो गया, आपका नंबर इज 9। सो इट्स सिमिलर टू इफ स्टेटमेंट। जैसे हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या हुआ, इफ नंबर इक्वल टू 8, राइट, इफ नंबर इक्वल टू 9। सो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, राइट। तो अभी जैसे हमने पहले वाला केस देखा था, जब वैल्यू 10 थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था, राइट। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, कवर करने के लिए अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपको एल्स पार्ट में आप कर सकते हैं। तो आप कहते हैं प्रिंट नंबर इज नॉट 8 और 9, राइट। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा, अभी देखूँगा तो क्या आ गया, नंबर इज नॉट 8 और 9, राइट। सो वैन को कैसे यूज़ करते हैं हम, वैन कीवर्ड, राइट, फिर हमारे पैरेंथेसिस आते हैं, उसके अंदर जो चीज़ हमें चेक करनी है वो लिखेंगे हम, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अंदर इस तरह से हम कंडीशंस लिखेंगे, राइट। तो ये आप देख रहे हैं एरो, यहाँ पे आपको एरो लगाना है, डैश एरो, राइट। ये हर एक कंडीशन के साथ डैश एरो, कि अगर ऐसा है तो क्या होना है, वो किसके बाद आएगा,
डैश एरो के बाद आएगा। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा कुछ करना है, राइट, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगा के मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, राइट। नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो मान लीजिए अब मैं इसे 8 कर देता हूँ, है ना। तो ये देखिए नंबर इज़ 8 और नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई, अगेन इट इज़ प्रिंटिंग ऑन सेम लाइन, तो हम क्या करेंगे, एल एन का यूज़ कर लेंगे, राइट। तो नंबर इज 8 एंड नंबर कैन बी डिवाइडेड, राइट। सो इस तरह से आप अगर सिंगल आपका एक लाइन में आपका स्टेटमेंट हो जा रहा है, राइट, तो आप जो है सिंगल ऐसे भी लिख सकते हो। आपके मल्टीपल लाइन में है तो आप इस तरह से करली ब्रैकेट लगा के भी इसे यूज़ कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे हमारा इफ़ था, इफ़ तो हमारा हमेशा बूलियन पे ही यूज़ हो रहा था, राइट। तो ये हमारा मतलब किसी भी तरह की वैल्यू पे आप जो है इसे चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए एक वेरिएबल है इज़ पास, राइट। मान लीजिए इसकी वैल्यू ट्रू है, तो मैं अगर यहाँ पे इस पास भी दे सकता हूँ, राइट। अगर लेकिन मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये टाइप सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो टाइप हमने पास किया है वो ही टाइप हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हम जो है इसे चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल इज ट्रू, राइट। तो अभी इसमें मल्टी लाइन नहीं देखेंगे, राइट। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वेरिएबल इज फॉल्स, राइट। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, वेरिएबल इज ट्रू, और मैंने इसे फॉल्स कर दिया तो फॉल्स, राइट। सो इफ़ और वैन में क्या डिफरेंस हुआ कि आपका इफ़ हमेशा जो है जो चेक करता है वो हमेशा उसे बूलियन चाहिए होता है, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा करूँ। बट वैन में आप किसी भी टाइप के अगेंस्ट जो है आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे चेक हो रही है तो आप ये मान सकते हैं इफ़ यहाँ पे हो रहा, इफ़ इज पास इक्वल टू ट्रू। सो जो कंडीशन चेक होगी वो यहाँ पे होती है इसमें ना, तो हम इसमें वैन में ये पास कर सकते हैं। वैन को भी हम जो है एज एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से यूज़ कर सकते हैं। अगर देखो वेर से प्रिंट स्टेटमेंट, राइट, प्रिंट स्टेटमेंट, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से कर दिया, ओके, दिस इज़ ट्रू, राइट। फॉल्स के केस में मैंने क्या कर दिया, दिस इज़ फॉल्स, राइट। अगर मैं इसे रन करूँगा तो हमारा कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है, राइट। तो मैं अगर प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से प्रिंट कराऊँगा तो देखो ये क्या हो गया, दिस इज़ फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू दे दूँगा तो ये, राइट। तो इस तरह से हमारा ये एक्सप्रेशन की तरह भी आप वैन को यूज़ करते हो, कर सकते हो इफ़ की तरह, राइट। अब इसमें एक और चीज़ है वो हम अब बाद में देखेंगे। एक्चुअली जो हमारी क्या इनम टाइप्स कुछ होते हैं, तो इनम की मान लीजिए 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, राइट। तो उस केस में आपको ये सारी कंडीशन कवर करना मस्ट होता है। मान लीजिए कोई इनम है जिसकी 3 वैल्यू, 3 पॉसिबल आउटकम है, तो वो आपको उस केस में यहाँ पे तीनों के तीनों केस आपको लिखने पड़ेंगे। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा नहीं है तो क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, लूप्स देखेंगे। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स जब कोई काम हमें रिपीटेडली करना होता है, मतलब एक काम को मान लीजिए मुझे बार बार करना है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं, राइट। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, लूप। कभी आपने जैसे गाने प्ले किए होंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लूप। लूप मतलब उसी सेम चीज़ को आप बार बार करें, राइट। तो वो होता है आपका लूप। तो लूप क्या क्या होते हैं, कोटलिन के अंदर मेनली 3 लूप होते हैं आपके, फोर, वाइल एंड डू वाइल, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर लूप। फोर लूप कैसे लिखते हैं, हमें फोर कीवर्ड है उसके लिए, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, राइट। और हम क्या बोलेंगे, आई इन 0.6, राइट। तो अगर आप देखोगे तो हमने जो है अभी जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, राइट, तो एक ऑपरेटर था डॉट डॉट, मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, रेंज ऑपरेटर होता है। इसका क्या मतलब होता है रेंज का, कि भाई 0 से लेके 6 तक की वैल्यू, राइट, 0 से लेके 6 तक की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई आप एक वेरिएबल, ये आई नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें जो है 0 से लेके 6 तक की वैल्यू असाइन करेगा ये, राइट। तो जब लूप ये कितनी बार चलेगा, जहाँ से
जीरो से लेके ये जो है 6 बार तक लूप चलेगा, जीरो से लेके 6 तक, राइट। तो टोटल कितनी बार चलेगा, 7 बार जो है आपका लूप चलेगा। तो अगर मैं मान लीजिए अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई, राइट, प्रिंट एल एन करते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन, तो क्या होगा, ये पर जो इसके अंदर लूप, ये क्या है, फॉर लूप, लूप के अंदर मैंने जो भी लिखा है यहाँ पे इस बॉडी के अंदर जो भी है वो चीज़ उतनी बार आपकी रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे कहाँ से लेके, जीरो से लेके 7 तक ये चल रहा है, 7 बार लूप चलेगा है, तो इसमें आपकी 7 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, राइट, जीरो से लेके 6 तक। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, जीरो से लेके 6 तक, राइट। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि यार नहीं, मैं चाहता हूँ कि मतलब दो दो करके इंक्रीमेंट हो हर बार। तो हम यहाँ पे एक चीज़ होती है स्टेप, मान लीजिए मैं कहता हूँ स्टेप 2, तो ये क्या करेगा, दो दो करके इंक्रीमेंट करेगा इस चीज़ को। अभी तो ये क्या कर रहा था, 0 1 2 3 इस तरह, अब ये क्या करेगा 0 2 4 6, राइट। तो अब यहाँ पर क्या आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी, राइट। तो सिमिलरली जैसे डॉट डॉट है आपका क्या है, रेंज ऑपरेटर, रेंज की यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आप लेस देन भी यूज़ कर सकते हो इसके साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 जीरो से स्टार्ट करो, अब 6 से कम तक चलाओ, राइट। तो यहाँ पे भी स्टेप हटाए थे तब हमें सही से पता चलेगा। तो ये कितनी बार तक चलेगा, 0 से लेके 5 तक, ये चलेगा आपका 6 टाइम, राइट। तो ये लूप आपका कितनी बार चला, ये लूप आपका चला 6 बार, ठीक है। तो ये जनरली क्या, रेंज ऑपरेटर पे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप फॉर लूप कलेक्शंस पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरेज पढ़ाए थे, वो एरेज एक्चुअली इसीलिए बताए थे ताकि हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। अब मान लीजिए मैं, मेरा नाम हमने वहाँ पर नेम्स लिया था और कैसे बनाया था, एरे ऑफ, एरे ऑफ क्या, कुछ नाम हमने बनाए थे, राइट, अगर आपको याद हो तो, राइट। देन आर्यन, आर्यन, राइट, अमित, ठीक है। तो इससे एक तो ये तरीका हो गया फॉर लूप को, अगर आपको नंबर्स के ऊपर चलाना, आप कोई चीज़ कुछ टाइम्स करना चाहते हो, राइट। दूसरा इसका तरीका होता है कि हम जो है एक वेरिएबल, पहले यहाँ पे भी हमने आई वेरिएबल बनाया, वहाँ पे भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, नेम इन नेम्स, राइट। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, इस नेम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, राइट, उसको एक एक करके आइट्रेट करेगा। आइट्रेट करना मतलब उस पर आगे बढ़ेगा एक एक करके, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे नेम प्रिंट करूँ अभी, तो ये क्या होगा, एक एक करके सारे हमारे नेम्स देखा जो क्या क्या प्रिंट कर दिया, राइट। तो हमने एरे में, अगर आपको याद है, एक बात की थी इंडेक्स की, राइट। तो अगर मुझे चाहिए कि ये जो लूप है मुझे इस एरे का इंडेक्स और वैल्यू दोनों दे दे, राइट, तो हम उसके लिए कैसे लिख सकते हैं, इंडेक्स कोमा वैल्यू, राइट, इन नेम्स डॉट विद इंडेक्स, राइट। ये अगेन एरे का मेथड है विद इंडेक्स, राइट। तो अगर ये हम देंगे तो हमें ये रिटर्न में क्या चीज़ दे, दो चीज़ दे देगा, क्या क्या दे देगा, इंडेक्स एंड वैल्यू, राइट। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ, मान लीजिए इंडेक्स प्रिंट वैल्यू, राइट। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कराऊंगा अभी, तो मुझे क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो पे ये है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पहले नहीं दिया इसलिए वो लास्ट वाली लाइन में सेम नंबर पे दिखा देगा, राइट। तो ये क्या है, जीरो पे ये, वन पे ये, टू पे, ओके। अगर अब हम चाहते हैं भाई, अभी तो ये क्या 2 लाइन में प्रिंट हो रहा है, जनरली एक स्ट्रिंग में एक तरीका होता है, अगर आप कोई चीज़ स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करना चाह रहे हो, तो कैसे लिख सकते हैं हम उसे, इंडेक्स इज, आप डॉलर का साइन लगाओगे और उस वेरिएबल को लिख दोगे, राइट। तो ये, तो इंडेक्स इज इतना एंड वैल्यू इज डॉलर वैल्यू। एक्चुअली स्ट्रिंग के ऊपर मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो होपफुली स्ट्रिंग के ऊपर होगा, मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वगैरह ये सारा बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखो तो क्या आ गया, इंडेक्स इज जीरो एंड वैल्यू इज दिस, राइट। तो आप जो है एरे के ऊपर विद इंडेक्सेस भी लेके इस फोर लूप को चला सकते हो, राइट। तो अभी फोर समझ में आ गया। फोर में दो चीज़ें देखी हमने, एक रेंज के बेसिस पे देखा और दूसरा हमने कलेक्शंस पे देखा। कलेक्शंस में भी दो तरीके से है, एक आपका आइटम्स बाय ट्रेड करना कलेक्शन के, यहाँ पे हम एरे देखा हमने, ठीक है, और उसके विद इंडेक्स भी हम लोग उस फोर लूप को रन कर सकते। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो ये जो इंडेक्स और वैल्यू है ये चीज़ फिक्स नहीं है, राइट। ये क्या वेरिएबल का नाम है, मैं इसे आई भी दे सकता हूँ और इसकी वैल्यू मैं जो है
वैल। मैं एक्चुअली वैल नहीं दे सकता हूँ वैल, क्योंकि हम वैल क्या है, ये बेसिकली एक कीवर्ड है, कोटलिन का रिजर्व्ड कीवर्ड है। रिजर्व्ड कीवर्ड हम वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो आप इससे जैसे कह सकते हो आइटम वैल्यू, राइट। तो नेमिंग कन्वेंशन वी आर यूजिंग हियर इफ यू रिमेंबर, राइट। तो हम यहाँ पे अब हमें क्या कहना पड़ेगा, आई, और यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, आइटम वैल्यू, राइट। So we got the same result. So if you see this, these are nothing but the variable name we want to give, right? तो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा इसका कुछ फिक्स नहीं है, बट इट शुड नॉट बी योर रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड क्या है, जो जैसे फोर हो गया, इन हो गया, राइट। ये वेर, वेल, फन, राइट, जो आपको अलग ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या रिजर्व कीवर्ड है। बेसिकली लैंग्वेज में क्या होते हैं, कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो उसके अपने यूज़ के लिए होते हैं, क्योंकि जो कंपाइलर वो कीवर्ड देखता है उनके बेसिस पे डिसाइड करता है कि अच्छा इसका मतलब ये है, यहाँ पे वेर आया, इसका मतलब कोई वेरिएबल आप डिफाइन करने जा रहे हो, राइट। ओके, नेक्स्ट चीज़ अब हम देखेंगे वाइल लूप, राइट। सो वाइल कैसे काम करता है। ओके, मान लीजिए एक आपका नंबर है, राइट। सो अगेन हमने किया वेर नंबर इजक्वल टू से 10, राइट। ओके, सो अब मैं वाइल लूप, जैसा हमारा फोर होता था ऐसे क्या होता है वाइल, लेकिन वाइल में क्या होता है, आपके यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ती है। कंडीशन जो कि रिटर्न करेगी आपकी ट्रू या फॉल्स। तो हम क्या देते हैं, नंबर, राइट, इज से ग्रेटर देन 6, राइट। देन हमने क्या किया, प्रिंट एल कर लिया, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, नंबर, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया नंबर में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा था ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू एक माइनस कर देगा, राइट। ओके, सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, राइट, तो आप देखोगे क्या प्रिंट हुआ, 10, 9, 8, 7, राइट। तो ये क्या हुआ कि वाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू मिली इसे, तब वो जो भी आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखा वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में वैल्यू क्या थी, 10, राइट, 10 थी वैल्यू, फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या की, डिक्रीमेंट कर दी एक से, तो कितनी रह गई, 9, नेक्स्ट टाइम 8, 7, 6, राइट। तो हमारी कंडीशन क्या है, जब तक ये 6 से बड़ा है तब तक तो आप इसे चलाओ, अदरवाइज जो है इसे मत चलाओ, राइट। अच्छा, एक ये इसमें क्या है कि बड़ी खतरनाक चीज़ होती है जो आपको देखनी है, वो क्या है कि मान लीजिए मैं इसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, राइट, और से मैंने कह दिया वाइल नंबर इज़ लेस देन 11, राइट। तो आप देखो एक एरर आ गई हमें, क्या आ गई, आउट ऑफ मेमोरी एरर। आउट ऑफ मेमोरी एरर क्यों आ गई, जावा हीप स्पेस, राइट। क्यों आ गई आउट ऑफ मेमोरी, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हुई, ये हमेशा ट्रू है, क्योंकि वैल्यू इसकी 10 से 10 क्या है, 11 से एक कम है। तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा, और यहाँ पर क्योंकि हर बार माइनस होता जा रहा है तो ये वैल्यू माइनस होती जाएगी। और और क्या होता है कि जेबीएम के अंदर जो प्रोग्राम इसे रन करता है उसके अंदर मेमोरी ख़त्म हो जाती है, राइट। तो इसलिए कंडीशन जब भी आप यूज़ करोगे आपको बहुत केयरफुल रहना है। कभी भी आपको मतलब जब आप 100% श्योर हो कि हाँ भाई ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा कभी, तभी आपको ये वाइल लूप इस तरह से यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल, राइट। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए इसे थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं कोड को, राइट। कोड को कमेंट करना तो आपको आता ही है, मल्टी लाइन इस तरह से कमेंट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, पहले आप डू लिखते हो, फिर जो टास्क आपको करना है वो लिखते हो, ठीक है। फिर आप लिखते हो वाइल, राइट, वाइल से नंबर इज ग्रेटर देन 6, राइट। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट कराया मैंने, नंबर प्रिंट करा दिया, और उसके बाद मैंने अगेन एक क्या कर दिया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया, राइट। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे होता है, अगेन नंबर, ओके, माइनस माइनस, राइट। अब हम इसे अगर रन करेंगे, राइट, ठीक है, तो हमारा क्या आया। तो ये सेम सिमिलरली कैसा काम कर रहा है जैसे हमारा वाइल करता है, लेकिन इसमें एक चीज़, एक डिफरेंस आप देखोगे, क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आपने ब्लॉक में, इस ब्लॉक में दिया है करली ब्रैकेट, वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, राइट, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स हो, कुछ भी हो। बट यहाँ पे वो क्योंकि पहले कंडीशन चेक होती है वाइल के केस में, इसलिए आपका जो है
ये गारंटी नहीं है कि वो एटलीस्ट एक बार कॉल होगा या नहीं होगा। ये जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, राइट, इट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। So if my collection or array have some values, so what I can do for running loop on that values, what we can use for each, right? It exactly works like a loop. What it will do, it will loop over all the items of this array, right? So if I want to print that, right, so there is a keyword again, it, we can use it, right? So it basically represent the value of each item. So what for each does, it will iterate or it will move through all the items of this array one by one. So first we will get this, second this, third this, fourth this, right? So it's a, as its name suggests, for each. It's a for loop for each item of this particular array. So if you see, we got the same result. One more thing is, say I'm in a loop, right? So this loop, if you see, it will run from 0 to 5, sorry 6, right? So what if I want to break this loop somewhere in between, right? So there is the keyword break, right? We can use break. So say if I is equal to 4, then I want to stop this loop, right? So what I will do, I'll say break, right? So if I print something here, print ln I, right? So if we run this, you see it is running up to 3 only, right? Because as soon as I value is 4, it's break, right? So using break keyword, we can basically stop the loop in between based on some condition or something. Second thing is return. We can use return, right? If we return from a loop, we use keyword return, right? Then also it works same, right? So either we can use break or we can use return. Another thing is continue, right? If we use continue, right, what happens, basically you see if it skipped the value 4, right? So what is happening here, once my condition meet, right, once I is 4, then what it does, it continues, right? Continues means it moves to next increment, right? It doesn't execute code whatever is there after continue, right? So for that particular step, it will skip and it will continue, right? So we can use continue, break and return, right? Continue is if we want to continue the execution to next step, then we can use continue. Break will basically stop the loop, or return will also stop the loop. अच्छा, एक और मेन चीज़ जो हमारा फोर लूप जैसे है, हम लूप विद इन लूप यूज़ कर सकते हैं। सो से आई इन 0.6, राइट, देन अगेन उसके अंदर भी हम एक दूसरा लूप चला सकते हैं, राइट। सो जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आई तो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, से जे इन, राइट, से आई से 0.100, राइट। मैं ये वाला लूप मैं कहाँ चला रहा हूँ, 0 से 100 तक चला रहा हूँ, राइट। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर करता हूँ प्रिंट एल एन, राइट। तो मैंने बताया था स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें प्रिंट करना है तो क्या, वैल्यू ऑफ आई इज़ $i एंड वैल्यू ऑफ जे इज़ $j, राइट। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन कराऊंगा, राइट, तो ये प्रोग्राम आपका से ओके, तो ये आपका बेसिकली चलेगा 100 टाइम्स, 0 to 99, तो वो कितना हो गया आपका 100 टाइम, ठीक है। ये 100 टाइम हर एक, इस वाले हर एक लूप के लिए ये वाला लूप 100 टाइम्स चलेगा, तो टोटल ये कितने टाइम चलेगा, 700 टाइम्स चलेगा, राइट। तो अभी देख लेते हैं, सी, राइट। तो ये हर बार आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए
चार ही है यहाँ पे, जबकि इसकी यहाँ पे पाँच हो गई, राइट. सो यू कैन यूज लूप विद इन लूप, राइट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. इवन विद इन दिस लूप आई कैन यूज अनदर लूप, राइट. सो से आई कैन से फोर, राइट. के इन ज़ीरो रेंज अगेन कहाँ तक से, लाइक अगेन से 50 तक ही देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट. सो नाउ अच्छा, एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, आपको यूजुअली जो भी आपके ब्लॉक्स हों, राइट, जो भी आप कोड लिख रहे हो, यूजुअली कोशिश करो कि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, राइट, ताकि आपको सेपरेशन क्लियरली पता चल जाता है कि भाई अच्छा ये यहाँ पे ये वाला लूप है, ये वाला लूप है, राइट. तो ये इसका स्कोप है. अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आईडी में जनरली जो अच्छे आईडी होते हैं वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसका इतना पार्ट है. तो मैं रन करूँगा, राइट. by log size, oh so says size has increased, right. तो ये थोड़ा कम कर लेते हैं इसे, राइट. तो अभी आप देखोगे तो ये क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने ओके, वैल्यू ऑफ जे इज जे एंड वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, के. तो राइट, तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, लेकिन इसकी वैल्यू 10 तक चलेगी, राइट. के की वैल्यू 10 तक आई, राइट, यहाँ तक. फिर आपका क्या होगा, आई अभी भी जीरो, क्योंकि बाहर वाला लूप अभी पहले वाले ही जीरो में है, जबकि जे की वैल्यू पहले वन के लिए चलेगी, फिर टू की चलेगी, फिर थ्री, फिर उसके हर एक के अंदर के एग्जीक्यूट हो. तो इस तरह से आप जो है लूप विद इन लूप भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल थिंग एंड योर लूप्स. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए. कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स.